नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के जनपद मुख्यालय मंझनपुर समाजवादी कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि आज यहां पर हजारों से ज़्यादा लोगों की भीड़ है। पुष्पेंद्र सरोज जो कि यहां से समाजवादी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं, आज उनका नामांकन है। सर, क्या नाम है? मैं गिरीश पासी, पूर्व प्रत्याशी बाबागंज। सर, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये है कि सच को आप लोग जानते हैं। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वही कह रहा हूँ आपसे कि सच को आप जानते हैं कि जिस संवैधानिक व्यवस्था से हम आप भी और देश का प्रत्येक इंसान अमन चैन का जीवन व्यतीत करे, तो ये चुनावी पर्व है। और चुनावी पर्व में एक तरफ इंडिया है और दूसरे तरफ एनडीए है। तो जो अमर शहीदों महापुरुषों की जो सोच है, जिस संवैधानिक व्यवस्था से देश का प्रत्येक इंसान अमन चैन का जीवन व्यतीत करे, उस व्यवस्था को ये बीजेपी एंड कंपनी के लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कहने को है, चूँकि सिस्टम है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, तो समाज की सेवा की बात कर रहे हैं। अगर ना करेंगे तो उसका उस दल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। लेकिन ये जो देश स्तर की लड़ाई है, ये अगर सच में लोग ये चाहते हैं कि हम और देश का प्रत्येक इंसान अमन चैन का जीवन व्यतीत करे, तो इंडिया के क्रम में हम लोग समर्थन करने के लिए इधर आए। और इंडिया के जो संयुक्त हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे भतीजे भी हैं, इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, साइकिल को हम लोग वोट सपोर्ट करके भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। देश स्तर पे लड़ाई हो रही है, तो देश स्तर पे इंडिया ही जीत। पुष्पेंद्र सरोज के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग परिवारवाद का बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, जो आरोप का विषय है, पार्टी जिसको टिकट दिया, ये जो आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने अंदर झांक के देखें ना भाई। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि अभी लंदन से पढ़ के आए हैं, पहले उनको कम से कम जमीन पर मेहनत करना चाहिए। कौशाम्बी की जनता को अभी जानते भी नहीं है ढंग से, और आप लोगों ने प्रत्याशी बना दिया। नहीं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, आरोप लगाना बड़ा विषय नहीं, वो अपना आरोप लगाएं, उनके पास कोई आधार तो है नहीं। हम लोग एक एक वोट साइकिल पर दे करके दिलवा करके जितवाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। आपको क्या लग रहा है, इंडिया की क्या स्थिति होगी? देखिए, आप सच को आप जानते हैं। हम इंसान का सच है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो उस पर अटल नहीं रहते। ये लोकतंत्र में समाज सुपर पावर है। ये एडवांस में अगर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके में हिम्मत हो तो मशीन को हटा के दिखाएं, देश की स्थिति पता चल जाए कि इनकी क्या औकात है। पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत। क्या नाम है? शिव सिंह यादव। कहाँ से हैं? इलाहाबाद प्रयागराज से। क्या कहना चाहते हैं? पुष्पेंद्र सरोज जीत रहे हैं भारी मतों से। कहाँ से? क्या सपना आया था क्या? कौशाम्बी से। कल तो केशव जी कह रहे थे कि जो है यहाँ से विनोद सोनकर तीसरी बार हैट्रिक मार रहे हैं। आप कह रहे हैं पुष्पेंद्र सरोज जीत रहे हैं। जीतेगा तो कोई एक ही। केशव जी हारे हुए विनोद सोनकर डिप्टी सीएम है। एक बोलिए, एक बोलिए। केशव जी खुद नहीं जीत पाए हैं, तो विनोद सोनकर को क्या जिता पाएंगे। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, विकास पुरुष का बेटा, कौशाम्बी का सांसद बनने जा रहा है। केशव जी खुद हारे हुए डिप्टी सीएम है, वो विनोद सोनकर को क्या जिता पाएंगे। अब कल केशव जी ने तो कहा है कि एक तरफ राम विरोधी हैं, एक तरफ राम भक्त हैं। राम सबके हैं। राम तो हमारे आराध्य क्या हैं। नाम है? मेरा नाम बच्चा यादव है। राम तो हमारे आराध्य हैं। हम राम को पूछते हैं, ये तो राम को बेचने वाले तो हैं। राम को लाए हैं। राम को कोई ला सकता है क्या? तो जो ईश्वर हमको पैदा करेगा वो राम को ला सकता है। भाई तो कहते हैं वो भाजपाई जो है झूठ बोलते हैं, जुमला करते हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। सुनिए, ये उनका कहना है। ये कानून को न मानने वाले लोग हैं जो इनके ऊपर ये गोलियां। जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? क्या मुद्दा है आप लोगों के? हम जा रहे हैं, हमारे विकास पुरुष माननीय इंद्रजीत सरोज साहब। ये आपको कौशाम्बी जो आज जिला दिखाई पड़ रहा है, आप बगल में चले जाइए, तहसील कचहरी दिखाई पड़ रही है। बगल में चले जाइएगा, किसानों के लिए मंडी दिखाई पड़ रही है। अरे विनोद सांसद जी ने 3 ट्रेनें रुकवाई है। आप पत्रकार महोदय,
आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी, बताइए। कि क्या आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं कि आप भी गोदी मीडिया की तरह खड़े हैं? अगर हम पत्रकारिता नहीं विकास की बात पत्रकारिता नहीं हम- कर रहा हम होता तो विकास- आपकी आवाज हम नहीं विकास की सुन बात रहा करने होता। आए, हम विकास की बात के विकास पे वोट मांगने आए। आप चले करना जाइए। सवाल देखिए, सुनिए, इधर सुनिए, आइए, पत्रकार जो महोदय, बोलना चाहे आप बात पत्रकार करना चाहे महोदय, बात करे। पत्रकार महोदय, आप हम हमसे बात कर लीजिए। नहीं भाजपा मैं- से भी मैं सवाल आपसे- करने की मेरे मैं अंदर आप- क्षमता है तो मैं सवाल आप- आपसे भी मैं होगा। आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। आप यहाँ से चले जाइए, आप इसके आगे चले जाइए, आपको जो पॉलिटेक्निक मिल जाएगी, इसके आगे चली जाइए, आपको पुलिस लाइन मिल जाएगा। आप इस कौशाम्बी का विकास, आप विनोद सोनकर का कोई, ये ना वही तो मैं भी मैं पूछ आपको रहा हूँ। बता रहा हूँ कि आप कौशाम्बी जिले में खड़े हैं, इससे बड़ा विकास आपको क्या देखने को आपके मिलेगा? कार्यालय के मैं- बगल में कल जनसभा लगी मैं थी, वहीं से आपसे ललकार मैं आपसे कहा जा रहा था। मैं उन्हीं वही के सवालों को मैं आप वही तो पूछ कह रहा हूँ कि इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी के विकास पुरुष हैं। अगर आज जनता कौशाम्बी क्या कह रही है? सुनिए, जनता पुष्पेंद्र सरोज जी को भारी मतों से जिताने जा रही है। कॉन्फिडेंस है? एकदम कॉन्फिडेंस है। मुद्दा क्या है? सब समाज विकास मुद्दा, मैं बार बार कह रहा हूँ विकास मुद्दा। अखिलेश यादव जी की पीढ़िया की नीति है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नीति है। अखिलेश यादव क्या क्या नाम है? मेरा नाम नोखेलाल यादव। ये क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा क्या होगा? जनता के बीच में कैसे जाएंगे? आप तो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमारा प्रत्याशी जो है बहुत ग्रेजुएट है, लंदन, एजुकेशन है। अब आपका तो नहीं आपका प्रत्याशी लंदन से पता नहीं कौन सा चश्मा लाया कि कौशाम्बी वालों को विकास दिखाई नहीं दे रहा है भाजपा का। मेरा प्रत्याशी जो है कौन सा चश्मा है उसको तो बता दीजिए। उसका चश्मा जो है समाजवाद का है। समाजवादी जो है हमेशा विकास से अग्रसर रहे हैं। वो चाहे एम्बुलेंस रहा हो, चाहे वो 100 नंबर रहा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता रहा हो। 1,72,000 शिक्षा मित्रों को अगर किसी ने सम्मान दिया और नौकरी दिया है तो समाजवादी है। और 72,000 शिक्षक की एक मुश्त अगर किसी ने 1912 में अगर किसी ने किया है तो उस मुख्यमंत्री का नाम अखिलेश यादव है। 69,000 सुनिए, उसमें 68,000 नहीं 68,000 शिक्षक पिछले 650 दिन से इको पार्क में लखनऊ के धरने पर बैठे हैं। ओम प्रकाश जी या कोई भी ओबीसी की राजनीति करने वाला नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। ओम प्रकाश जी से जब अभी उन युवकों ने सवाल किया कि आप हमारी बात नहीं सुने, आप हमारी बात नहीं उठाए, तो उन्होंने कहा तुम समाजवादी का झंडा समाजवादी का गमछा और झंडा लगाए हो। अब आप बताइए। ओम प्रकाश से जब बात हुई है तो समाजवादी का गमछा नहीं पहने हैं। उनका जो काम है इधर जाना उधर आना, उनका काम है। आरक्षण के साथ छेड़खानी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छेड़छाड़ी ही नहीं, आरक्षण नहीं, आरक्षण में संशोधन तो इसके पहले भी हो चुका। आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जो बैकवर्डों का SC ST का जो हक था, 69,000 शिक्षक भर्ती को पहले मोदी जी कह रहे हैं आरक्षण को हम नहीं, बाबा साहब भी नहीं खत्म कर सकते। देखा, मोदी जी ने तो उसी तरह आरक्षण से खत्म कर रहे हैं जैसे उन्होंने रातों रात नोटबंदी का फैसला ले लिया था। न मंत्रिमंडल बनाए, न लोकसभा में बहस किए, उन्होंने नोटबंदी शुरू कर दी। रातों रात हमारे देश की सीमा के जो जवान हैं, जिनके वजह से आज हम चैन से सो रहे हैं, उनको 4 साल की नौकरी दे दी गई। युवाओं का मनोबल टूट गया। लोकसभा में इसको भी पारित करके बहस करके उनको मुद्दा बनाना चाहिए था। 20-22 लाख रुपए दे रहे मोदी जी, फिर से आइए, फिर से पढ़िए, फिर से नौकरी कीजिए। कौशाम्बी लोकसभा सीट की 2 विधानसभा सीट प्रताप में लगती है। मैं डॉक्टर सगीर, पूर्व प्रधान डेरवा, विधानसभा क्षेत्र बाबागंज से। आपको बता दूं कौशाम्बी लोकसभा सीट से जो सीटें 2 प्रताप में आ रही हैं, जो बहुत हवा लोग मानते हैं कि लोग विधानसभा क्षेत्र कुंडा, विधानसभा क्षेत्र बाबागंज, आपको इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करके जा रहा हूं कि ये 3 सीटें यहाँ कौशाम्बी के लोग जिता रहे हैं। 2 सीटों का पूरा आपके साथ वादा करके जा रहा हूं, यहाँ से ज्यादा मार्जिन देने का काम कर रहे हैं। एकदम कुंडा और बाबागंज से 4 तारीख को मिलेंगे, कुंडा के हम भी हैं, देखेंगे आपकी बात में कितना। चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं कि आपको कुंडा और बाबागंज से आइए। देखिए, विधानसभा के चुनाव में कुंडा में हम 70,000 वोट पाए थे।
अभी माननीय गिरीश पासी जी आपके समक्ष अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने 51,000 वोट पाया है। और कुंडा की धरती से पुष्पेंद्र जी को हम 1 लाख से अधिक वोटों से कहने का मतलब इनको हम क्रॉस कराएंगे। भतीजा है इसलिए क्या? नहीं, भतीजा नहीं, पार्टी है, समाजवाद है, परिवार को बढ़ाना। नौजवान है, नौ की गिनती, नौजवान यानी 9 एक ऐसी गिनती होती है जिधर युवा चलता है उधर जमाना बदलता है। नौजवान एक ऐसा होता है 9 का 9, 9 दूनी 18। ये कहिए नहीं, ये कहिए जिधर सुनिए, ये एक मिनट ये कहिए जिधर सुनिए, ये कहिए जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी जीतेगी कौशाम्बी। नाम बताएं। मनमोहन जी पटेल, पिछड़ी जात संयोजक, उत्तर प्रदेश। कहाँ से? हम हैं मंझम उतासी रहने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना का समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। गुंडा राज से मतलब नहीं है, विकास की बात करिए। जो कौन सा विकास कराएं? विकास मोदी जी ने कौन सा विकास किया बताइए? अरे मोदी जी ने मोदी कौन विकास किया बताइए ना अपना। हमसे क्यों पूछे? आप बता तो पूछिए, आप तो चैनल वाले ना, आप बताइए ना। नहीं, चैनल वाले क्यों बताएंगे? भाजपा से हमने कहा तो कोई विकास नहीं हुआ है, केवल अपना विकास हुआ है। मोदी जी ने अपना क्या किया है वही बताइए। क्या किया उन्होंने देश में क्या किया? अपना कौन सा विकास किया है? अपना क्या, अपना कहीं की विकास नहीं किया है। क्या किया है? सब समाप्त करने जा रहे हैं। मोदी जी तो खुद कह रहे हैं आरक्षण कोई नहीं खत्म कर पाएगा। 2 थे मेंबर ना, तब नवाज सिंह कितने मेंबर थे? कितने मेंबर थे? 2 मेंबर थे ना। और 2 के बाद कितने हो गए? मंडल कमंडल किसने लाया है? आप बताओ। हम तो लाए हैं मंडल, हम लाए कमंडल लाए मोदी जी लाए हैं, अटल बिहारी आडवाणी लाए हैं, आडवाणी जी लाए हैं, जोशी जी लाए हैं, हाँ लाए ना। और किसने आरक्षण पद मचाया है? किसने बैकवर्ड को खनन किया है? किसने खनन किया आप बताइए ना। बैकवर्ड तो मोदी जी हैं। मोदी बैकवर्ड, टीसी दिखाओ, मार्कशीट दिखाओ बैकवर्ड है। मैं मार्कशीट दिखाओ बैकवर्ड के, अगर मोदी जी है तो आप हमसे मांगेंगे, उनसे जाकर मांगिए। विकास होते क्या विकास किया है? केवल कहते ना 5 किलो गेहूँ, किलो राशन नहीं मिला। राशन में 5 किलो में 30 दिन में 5 किलो पेट भर जाए किसी का। 5 किलो राशन पेट भर जाए किसी आदमी का। तो ये मोदी जी से पूछिए ना। 5 किलो राशन से नवयुवक का विकास नहीं होगा। जो गरीब यहाँ मर रहा है, नवयुवक जो जवान पढ़ के ला करे है, BA करे, MA करे, इंटर करे है, ओकर नौकरी नहीं मिलेगी। 5 किलो राशन दे पेट भर जाएगा। और उज्ज्वला जो गैस योजना, उज्ज्वला कीमत कितनी थी? 400 की कीमत थी जब इनकी सरकार थी मोदी जी की। यही लग के स्मिता ईरानी कहाँ महंगाई तेज हो गई, उज्ज्वला गैस तेज हो गई। आज क्या हो गया अपना बतावे? नहीं अपना बतावे, आज क्या हो गई? महंगाई कहाँ गई? महंगाई कहाँ है? कहाँ नहीं महंगाई है? महंगाई नहीं है। नहीं महंगाई। अभी कल हमने भाजपाइयों से पूछा, उन्होंने कहा महंगाई है ही नहीं। 2013 में कांग्रेस सरकार थी दी थी ना। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। और यही हाइब्रिड बीज को, दंगल बीज को चौधरी अजीत सिंह कृषि मंत्री थे ना, कृषि मंत्री थे ना। और जब हमने लाया कृषि मंत्री साथ उसमें लोकसभा में दंगल बीज का प्रस्ताव, तो यही बीजेपी के लोगों ने दंगल बीज का प्रस्ताव का विरोध किया अजीत सिंह का। आवाज आज हाइब्रिड चालू, विदेशी हाइब्रिड चालू। आइए और बताएं, रुक जाइए और लोगों से बात करिए, करने दीजिए। आप अकेले हो। राशन कार्ड लाया है हमने, जो राशन कार्ड आज गरीबों को गेहूँ चावल मिल रहा है, को किसने लाया है? 2013 में कांग्रेस लाई थी। अब किसने 2 रुपए किलो देती थी। किसने विरोध किया? विरोध बताइए। यही बीजेपी लोगों ने विरोध किया है। आवाज अपनी सरकार ने लागू कर दिया। क्यों लागू? जब हमारा विरोध करते हो लागू क्यों करते हो? जब हम लाते विरोध होता है। आप कुछ करो तो अच्छा है, और हम कर दिए तो बुरा हो गए। आइए, क्या नाम है? चलिए सर, क्या नाम है? रोशन लाल यादव। कहाँ से हैं? फरीदपुर। क्या कहना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हो? अरे पूछने क्या मतलब, आप लोग नामांकन में आए हैं, मुद्दा आप बताओगे कि हम बताएंगे? हम किसी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से नौजवान खिलाफ है, किसान खिलाफ है, और जो इन्होंने वादा किया है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी एक मिनट मोदी जी भरे मंच से कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और जो है उनको जेल की सलाखों पे भेजूंगा, भेज भी रहे हैं, और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने मुद्दा छेड़ा था, ये वादा किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब आप 400 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़ आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे ले लिया? नंबर 1 बात, यानी बड़े जैसे अडानी वगैरह के
आपने 16,000 करोड़ रुपया आपने क्यों माफ कर दिया? किसान का 10,000 15,000 रुपए आप नहीं माफ कर सकते। और 2 करोड़ नौजवानों को आप रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन परीक्षा की सारी सीमाएं लांघ करके लीक करवा दिया, और जिससे जिनको होने की उम्मीद थी वो भी फ्लॉप हो गया। इसीलिए आज नौजवान, किसान, मजदूर क्यों परेशान है? मजदूर आखिर इस्लाम बंद हो करके इस सभा में क्यों आया है? जब आपने 450 रुपए का आपका सिलेंडर बिक रहा था और आप एक बार फ्री बांट करके और उस सिलेंडर को आपने 1200-1300 रुपए में बेच दिया। क्यों ऐसा किया आपने? यानी गरीबों के साथ 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी में सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की नजरों में महंगाई नहीं है, आम जनता खुशहाल है। आप लोग जबरदस्ती महंगाई चिल्ला रहे हैं। 50 रुपए में था तो वो आम जनता में इसी बात का आक्रोश है कि महंगाई के वजह से उसका पेट नहीं भर रहा है। नौजवानों को सर्विस न मिलने के वजह से वो बेरोजगार घूम रहे हैं और अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप देख लीजिए, मोदी के जितने मंत्री संत्री अन्य लोग हैं सब अपना पेट भर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये देश के लोग हैं, बिना पैसे के आए हुए हैं समाजवादी पार्टी और या इंडिया के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के नामांकन में, क्योंकि देश के लोग महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हैं। आम जनता को रोजगार चाहिए। अयोध्या तभी जाएंगे जब उनकी जेब में पैसे होंगे, उनका परिवार खुशहाल होगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।